भूगोल की दुनिया में आपका स्वागत है। यह एक यात्रा है जो हमें 200 साल पीछे यूनान की ओर ले जाएगी, जहां भूगोल ने वैज्ञानिक आधार प्राप्त किया। वहां के विद्वानों ने पृथ्वी का आकार और परिमाप निकालने, जलवायु क्षेत्रों की पहचान करने और मानचित्र बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। उनका ज्ञान सिर्फ मिथकों तक सीमित न रहकर गणितीय और भौतिक भूगोल के सिद्धांतों को विकसित कर गया। यूनानियों के पहले भूगोल केवल वर्णनात्मक था, यात्रा के किस्सों और दंतकथाओं पर निर्भर। लेकिन उन्होंने गहरे प्रश्न पूछने शुरू किए। पृथ्वी का आकार क्या मापा जा सकता है? जलवायु को समझा जा सकता है? नक्शों को एक वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया जा सकता है? इन्हीं सवालों ने भूगोल को दो मुख्य धारा में बांट दिया, गणितीय भूगोल और भौतिक भूगोल। गणितीय भूगोल का आरंभ पृथ्वी के आकार और परिमाप से हुआ। पाइथागोरस ने पहले बताया कि पृथ्वी गोल है और अरस्तु ने इसे प्रमाणित करने के लिए चंद्र ग्रहण की गोल छाया का उपयोग किया। एराटोस्थनीज ने आसानी से छड़ी और छाया का उपयोग करके पृथ्वी का परिमाप निकाला, जो कि लगभग सही था। यह सिद्धांत अद्भुत है कि बिना आधुनिक तकनीक के उन्होंने इतनी सटीकता कैसे प्राप्त की। इसके बाद अक्षांश और देशांतर का विचार आया। डिकेआर्कस ने आधार रेखा खींची, जबकि हिप्पार्कस ने अक्षांश देशांतर के ग्रिड सिस्टम का विकास किया। यह प्रणाली आज के जीपीएस के लिए आधार बना। जलवायु क्षेत्रों की पहचान में पार्मेनिडीज और अरस्तु ने 3 क्षेत्र विकसित किए, जिन्हें बाद में एराटोस्थनीज ने 5 श्रेणियों में विभाजित किया। मानचित्रण के क्षेत्र में हिप्पार्कस और टॉलेमी के योगदान अविस्मरणीय हैं। टॉलेमी ने जियोग्राफिया लिखी, जिसमें 8000 स्थानों के निर्देशांक थे। उनका एटलस सदियों तक मानक बना रहा। यह मानचित्र उन यात्रियों के लिए दिशादर्शक बने जिन्होंने दुनिया की खोज की। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने भूगोल को ज्ञान का एक नया आयाम दिया। अंत में यूनानियों की यह यात्रा विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। उनका ज्ञान आज भी हमारे भूगोल के अध्ययन का आधार है। एक नई दृष्टि और वैज्ञानिक विधियों के साथ उन्होंने भूगोल को एक सटीक और समृद्ध विज्ञान में बदल दिया। भौगोलिक अध्ययन एक जटिल लेकिन आकर्षक क्षेत्र है, जो हमारी पृथ्वी के रूपों और प्रक्रियाओं का गहरा विश्लेषण करता है। प्राचीन विचारकों ने, जैसे हेरोडोटस ने, नील नदी की बाढ़ और उसके डेल्टा निर्माण की परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जलवायु और भूगोल ने मानव सभ्यता को किस प्रकार प्रभावित किया। इस समझ ने न केवल भौगोलिक रूपों के अध्ययन को प्रेरित किया, बल्कि समय के साथ मानव पर्यावरण संबंधों पर सोचने के लिए नए द्वार खोले। इस श्रृंखला में स्ट्रैबो द्वारा मानव पर्यावरण संबंधों पर बल दिया गया है। उनका दृष्टिकोण ने यह दर्शाता है कि कैसे प्राकृतिक वातावरण और मानव गतिविधियां एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। नदी की कटाव और निक्षेपण की प्रक्रिया, विशेषकर डेल्टा निर्माण, हमें यह समझने में मदद करती हैं कि किस प्रकार जल निकाय हमारे आसपास के परिदृश्य को आकार देते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और जल विज्ञान के क्षेत्र में ये सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें अध्ययन किया जाना चाहिए। अरस्तु द्वारा प्रस्तुत मीटियोरोलॉजिका में बारिश, हवाएं और जल चक्र की व्याख्या हमें यह दिखाती है कि जलवायु तथा मौसम एकत्रित मानव बसावट पर भी प्रभाव डालते हैं। इसी क्रम में खगोल विज्ञान और पृथ्वी सूर्य संबंध की समझ, जैसे अयनांत और विषुव, ने पृथ्वी पर दिन रात की लंबाई को स्पष्ट किया है। यह ज्ञान न केवल शैक्षणिक महत्व रखता है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि संपूर्ण जैविक विविधता किस प्रकार हमारे मौसम पर निर्भर करती है। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर यूनानी विचारकों ने भूगोल को विज्ञान के रूप में स्थापित किया। उनका योगदान मात्र मिथक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे गणित और ज्यामिति के माध्यम से भौगोलिक अध्ययन की नींव रखने में सफल रहे। इसके फलस्वरूप मानचित्रों, जलवायु वर्गीकरण और पृथ्वी के परिमाण की माप से न केवल रोमन और अरब विद्वानों को प्रेरित किया, बल्कि यह ज्ञान पुनर्जागरण काल के दौरान भी विकसित हुआ। अंत में जब हम आधुनिक तकनीकों जैसे गूगल मैप्स और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन की ओर देखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि इस ज्ञान की जड़ें प्राचीन विचारकों के द्वारा स्थापित की गई थीं। इस विषय पर गहरा शोध और प्रश्न पूछने की प्रक्रिया हमें भूगोल के असली अर्थ को पहचानने में मदद करती है। इसलिए सोचिए, भूगोल केवल नक्शों की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी पृथ्वी को समझने का एक अद्भुत तरीका है।